な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわかってるわかってるんだ順は無尽にどこまでも羽ばたけたらないつの日も夢見てたそれでも一歩一歩不確かな世界でも何度も倒れたテストあんなのまま諦めしていいからさ遥か未来へ今駆け出したんだまだ見ぬ不安すら捨ててこいてあの日描いた僕が僕であるためにअब वेनेसा कहती है चार में रेडी हो जाओ और चार में अपना कॉटन क्रिएशन मैजिक करती है और लक सबको खींच के ले जा रहा होता है। अब लक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है दरवाजे में ताले लग जाते हैं। मैग में कहते हैं फिर से मैं एग्जिट बोलेंगे तो खुल जाएगा। सैली कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जितने भी एग्जिट बनाएंगे वो एग्जिट में ताला लगा देगी। लक के जहन में एक सवाल आता है क्यों ना ये अपनी केयर खुद ही कर ले और सैली को जाके प्लान बता रहा होता है। मैग में कहता है तुम जोर से बोलो मैं भी सुनूंगा तुम्हारा। लक कहता है मैं जोर से बोलूंगा तो ये भी हमारा प्लान सुन लेगी। लक कहता है स्टूपिड मैग्ना तुम रेडी हो जाओ। मैग में कहता है कुछ समझ में तो नहीं आया पर मैं रेडी हूँ और एकदम से अपना ब्लास्ट कर देता है। छुट्टन बोलती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मेरे डोमेन में बच नहीं सकते मेरे से। लक कहता है मैं सही सोच रहा हूँ, जो मेरे अंदर बॉडी थी मतलब मेरे से कनेक्ट थी, मतलब हम छुट्टन का क्लोन बनाएंगे तो छुट्टन सोचेगा ये असली है तो एक बार को वो सच में आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, कोरल पिकॉक की कैप्टन वहीं पे आ जाती है सबकी हेल्प करने के लिए। तो हमारी कोरल पिकॉक की कैप्टन छुट्टन से लड़ रही होती है जिनने उनकी बॉडी ली हुई होती है। हाँ ये कोरल पिकॉक की असली बॉडी नहीं है, ऐसी ड्रीम वर्ल्ड में अलाउ करती है इनको शक्ति यूज़ करने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाए तो ऑस्टा अभी भी जूझ रहा होता है घूस से लड़ने के लिए और एकदम से गिर रहा होता है पर आके हैंडी उससे बचा लेते, कहता है अंदर और बाकी मेंबर हैंनरी को अपना ऑरा दे रहे होते हैं। ग्रे अपने मैजिक की सहायता से हैंनरी के वाहन को मिरर का बना देता है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, घूस उसे भी तोड़ देता है। अब हमारा हैंनरी डिसाइड कर लेता है उसे क्या करना है करके। अब ऑस्टा गोल्डन और ग्रे को नीचे फेंक देता है और आगे उससे खुद ही अकेले भिड़ने जा रहा होता है। जैसे वो आगे आ रहा होता है घूस कहता है इसका कोई फायदा नहीं है और जैसी हैंनरी उसके ऊपर गिरता है उसका सारा ओरा खींच रहा होता है। घूस कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, रैकलेस है ये सब। अब हमें फिर से हैंनरी की पास्ट की कहानी दिखाई जाती, कैसे उसे ऑस्टा मिला और कैप्टन यामिन ने उसका घर ले लिया और कैसे वो ब्लैक बुल के मेंबर से मिला और एक दिन ब्लैक बुल के मेंबर के साथ मिलके वो हाय कहना चाहता था। हम वापस से प्रेजेंट में आते और हैंनरी की आंखों से आंसू आ रहे होते। हैंनरी कह रहा है मेरे दोस्त नहीं मर सकते और मैं जीना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। और गोल्डन अपना स्पेशल मैजिक कर लेता है और ऑस्टा भी वहाँ पे आ जाता है और ग्रे को फेंक देता है और ग्रे हैंनरी को बचा लेता है और ऑस्टा को बहुत चढ़ जाती है और एकदम से घुस के मिरर को काट देता है अपनी डीमन फॉर्म से। अब वो जमीन में चित पड़ा होता है और कहता है डैम यू ह्यूमन। और हमें पुरानी बातें दिखाई जाती है, घूस ऊपर से देख रहा होता है, रोशनी आ रही है, कोई हम पे अटैक कर रहा है और किंग की बीवी मर चुकी होती है और सभी पर अटैक कर रहे होते हैं ह्यूमन और ह्यूमन एल्फ की पावर ले रहे होते हैं। ह्यूमन कह रहे धरती पे हम ही राज करेंगे सिर्फ। अब ऑस्टा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, घूस कह रहा है हाँ ये ह्यूमन हरामी है पर ये अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं। और ऑस्टा कहता है मैं करना तो नहीं चाहता पर मैं अपने दोस्त की बॉडी वापस चाहता हूँ और तलवार मार देता है जिससे फॉरबिडन मैजिक ख़त्म हो जाता है और मारीन और घूस नॉर्मल हो जाते हैं। और उसको पुरानी बात याद आ रही होती है, घूस को कैसे कि माँ बाप मर चुके थे उसको घर से निकाल दिया था उन्हीं के लोगों ने और उसने डिसाइड किया था मारीन और मैं जब तक हैं खुश रहेंगे तो सब सही है। अब हमारी मारीन होश में आ चुकी होती है और बहुत रो रही होती है। ऑस्टा मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। ऑस्टा कह रही तुम्हारी गलती नहीं है, तुम रो मत। और घूस बहुत परेशान होता है, डैम यू किसने कहा था तुम ये करो मेरे लिए, मैंने मना किया था ना, अब तो हमारा घर भी टूट चुका है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, किसने कहा था ये सब करो और मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। मारीन कहती है ऐसे मत बोलो भैया, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। उस कह रहा मैं कहना तो नहीं चाहता पर तुम लोगों का शुक्रिया। अब ये बात सुन के ऑस्टा गोल्डन उसे गले लगा देते हैं, वो कहता है मेरे से दूर हटो तुम पहले। हम वापस से ड्रीम हाउस की दुनिया में आते हैं जहाँ पे मैग्मा कह रहा है इन दोनों की शक्ति इतनी है ये देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे कोरल पिकॉक की कैप्टन अपनी बॉडी से लड़ी होती है जो छुट्टे में बदल चुकी होती है, मतलब एल्फा की मेंबर बन चुकी होती है। उनकी ताकत इतनी होती है ड्रीम हाउस का दरवाज़ा खुल चुका होता है और कोलैप्स हो चुका होता है और वो सब बाहर निकल जाते हैं।
तो लक और मैग्मा डिसाइड करते हैं अपना कॉम्बो मूव करने का और कॉम्बो मूव करते हैं और कॉलर पीकॉक के कैप्टन को नीचे गिरा देते हैं। और इसी तरह आप सब लोग नीचे गिर जाते हैं। चार्मी घूस के ऊपर गिरती है और उसको खाना खिला देती है। घूस कहता है तुम्हारा खाना अच्छा है पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और चार्मी मारिन को भी खाना खिला देती है और घूस कहता है तुम्हें दूर रहना चाहिए साली मेरी बहन से। और रोस्ट अपनी तलवार की मदद से जो कोरल पीकॉक की कैप्टन होती है उससे सारा ब्लैक ऑरा निकाल देता है, मतलब फॉरबिडन जिसु खत्म कर देता है उसका। ये सब जोरो और नोएल भी देख रहे होते हैं। नोएल कहती है ऑस्टर नीचे और एकदम से जोरो को नीचे गिरा देती है और बाहर से ऑस्टर के ऊपर गिर जाती है। कहती है मुझे तो ये फिक्र नहीं हो रही पर मैं यहाँ पे गलती से आ गई हूँ। और ऑस्टर बोलता है फिनरली मिसिंग है और बाकी सारे मेंबर आ गए। चलो हम कैप्टन यामी के पास जितनी जल्दी हो सके चलते हैं, चलो लेट्स गो देयर। अब हमें पर्पल ऑर्केस्ट्रा के एक्स कैप्टन को दिखाया जाता है जो कह रहे हैं ये है शैडो प्लेस, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर होगा और बहुत सारा खजाना होगा। और हमें यहाँ से बहुत पावरफुल माना सेंस हो रहा है, मतलब मैजिक पावर सेंस हो रही है। दूसरी तरफ चार्मी सबके लिए खाना बना रही होती क्योंकि सबकी पावर रीगेन करनी होती है सब लोगों को। घूस कहता अपनी बहन से खाना खा लो। घूस की बहन कहती है मैं बड़ी हो चुकी हूँ भैया मैं खुद खा लूंगी। और गोल्डन कहता है घूस तुम भी खा लो मेरे हाथ से, हम दोनों दोस्त है ना। दूसरी तरफ मिमोसा ऑस्टर को हील कर रही होती है अपनी मैजिक पावर से और हील कर देती है। ऑस्टर कह रहा है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अब हील होने के बाद। अब नोएल मिमोसा के लिए खाना लाती है जिससे वो अपनी पावर रीगेन कर सके। अब नोएल शर्माते हुए कहती है ऑस्टर मैं तुम पे बिलीव तो नहीं करती पर तुम होपलेस हो, किसी काम की नहीं हो। मिमोसा कहती है ऐसी बात है। और वहाँ से सैली बोलती है ऑस्टर तुम्हारी बॉडी यूनिक है, तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखना। अब नोएल एकदम से कपड़े देखती है ऑस्टर के कपड़े इसने क्यों दे रखे कपड़े, और सैली एकदम से ऑस्टर को गले लगा देती है। मिमोसा और नोएल के तो होश ही उड़ जाते इसने क्यों गले लगा दिया। मैग्मा कहता तुम चिल्लाओ मत रॉयल्टी, वो कहती सेट अप मैं रॉयल्टी हूँ। अब हमारे लक को महसूस होता है वहाँ से कुछ बंदे आ रहे हैं। लक कहते उधर देखो वहाँ से कुछ बंदे आ रहे हैं। एल्फ के बंदे कहते हैं तुम बहुत स्लो हो, बहुत देर हो चुकी है। पर वहाँ पे एकदम से फिगोलियन आ जाता है अपनी स्पेल की मदद से सबको बचा लेता है। उसके पास भी सैलेमेंडर होता है और उसको अपने बाइंडिंग स्पेल में पकड़ लेता है। और वहाँ पे एकदम से मैरी भी आ जाती है। मैरी कहती आखिरकार भाई तुम जाग गए। विगोलियन कहता है माफ़ करना मेरी बहन तुम्हें चिंतित करने के लिए। अभी सब लोग बहुत खुश होते हैं मैरी और विगोलियन को देख के। ऑस्टर जोड़े चिल्लाता है विगोलियन सर आखिरकार आप उड़ गए और आपके पास सैलेमेंडर भी है। और विगोलियन ऑस्टर से कहता है ऑस्टर आखिरकार तू बहुत ताकतवर हो गया है मुझे लगता है। अब मैग में एकदम से चिल्लाता कह रहा है ये जो ब्लैक बॉल है लग रहा है बहुत छोटा हो रहा है या मुझे ही दिख रहा है या असल में छोटा हो रहा है। अब मिमोसा को वो एल्फ के बंदे की बात याद आती है। उसने कहा था रिकार्नेशन जब पूरा हो जाएगा जो एल्फ ने बॉडी ले रखी है हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी वो बॉडी। अब वहाँ पे एकदम से गोल्डन डॉन के सीरियन नेट्स भी आ जाते हैं। कहते हैं डैम यू ह्यूमन। क्रिस कहता है मैं कैसे लड़ूंगा इनसे अपनी ब्यूटी की, मेरी पावर इतनी नहीं है इनको मैं हरा सकूं। अब हमारी मैरी गोली की तरफ देख रही होती कह रही है बहुत छोटा हो रहा है हमारे पास टाइम नहीं है, हम इन्हें कैसे रोके। ब्लैक बुल के मेंबर कहते हैं हम इन्हें रोक लेंगे आप चिंता मत करिए आप जाइए ये जब हम पे छोड़ दीजिए। मैग्मा कहता है ऑस्टा तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड है तुम भी इनके साथ जाओ और जल्दी वापस आना क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे एल्फ हैं उनकी मदद करनी है। ऑस्टा कहता है ठीक है मैं करूँगा। नोएल कहती मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। अब ऊपर से सॉलिड चिल्लाते हैं नोएल मेरी बात सुनो मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ, भले तुमने मुझे हरा दिया पर तुम सिल्वर ईगल की बहन हो, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, हमारे प्राइड को झुकने मत देना, तुम जाओ नोएल। मैरी विगोलियन मिमोसा ऑस्टर नोएल नोजल सब जा रहे होते हैं उस गोले की तरफ उड़ के। जैसे वो शैडो प्लेस के अंदर एंटर करते हैं मतलब गोले के अंदर एंटर करते हैं उनका मानना अजीब सी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, वो उनके बस में नहीं होता और उनके मैजिक डिसअपेयर हो रहे होते हैं। भी कोई अपने मानो को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, सिर्फ सब लोग फ्लो के साथ बह रहे होते हैं। ऑस्टर अपने को संभाल नहीं पा रहा होता। नोएल करी फन करने का टाइम नहीं है तुम अच्छे से रहो। और ऑस्टर एक जगह जाके गिर जाता है, वहाँ पे मिमोसा भी उसके ऊपर गिर जाती है और मिमोसा उसको हील कर देती है क्योंकि ऑस्टर के ऊपर गिर चुकी होती है। ऑस्टर हील हो जाता है और कहता है ये क्या है, और मिमोसा अपना गाइड पोस्ट ऑन करती है और बताते इस पॉड में बहुत शक्तिशाली मेंबर रहता है। ऑस्टर कहता है मतलब ये लड़का वहाँ पे रहता है, और आगे बढ़ रहा होता है और एक गोले के अंदर घुस जाता है। ऑस्टर वहाँ जाके देख के ताज्जुब हो जाता है ये पेंटिंग क्या है,
मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे रिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मेरा नाम रिल नहीं है, मेरा नाम चूतिया, मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हें, और तुम ह्यूमन को मैं बर्बाद करके रहूँगा। दूसरी तरफ नोएल को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होती है, बाकी सारे मेंबर कहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, और एक आवाज़ आती है तुम यहाँ पे अकेली हो, तुम मुझे जानती हो, मैं फाना हूँ, चलो मिलके खेलते हैं। अब हमें मैरी को दिखाया जाता है जिसका सामना वैटो से होता है। वैटो कह रहा है एक औरत, पर तुम्हारा ऑरा बहुत अच्छा है और तुम एक रॉयल्टी से हो, बहुत मज़ा आएगा खेलने में। मैरी कहती हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आएगा खेलने में तुम्हारे साथ ब्रैट। अब हमें दूसरी तरफ विगोलियन को दिखाया जाता है और पर्पल ऑर्केस्ट्रा के कैप्टन को दिखाया जाता है। विगोलियन कहता है ये बॉडी पर्पल ऑर्केस्ट्रा के कैप्टन से बिलोंग करती है, तुम उसकी बॉडी वापस दे दो। उसकी बीवी बहुत चिंतित है, उसके लिए फिक्र कर रही है, वो हम पर अचानक से हमला करने लगा, तो अब हम अपने दोस्तों को वापस लेके रहेंगे कोई भी हो जाए। और एकदम से सैलीमेंडर की आग उस पर फेंक देता है, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। वो कहता कुछ भी कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। विगोलियन के साथ जो मैंने सोचा था सही हुआ, मतलब ये मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है। अब हमें दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है जो अपने पंच मारी होती है, पर वैटो जैसे ही बाहर निकलता है मैरी को जोरदार पंच मार देता है और मैरी चित हो जाती है वहीं पे ज़मीन पे। और ज़्यादातर ये मैरी ऊपर उठ जाती है, कहती मैं हार नहीं सकती, और लगातार वैटो को पंच मारी होती है और वैटो भी उसे पंच मार होता है। मैरी कह रही इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया है। थोड़ी पुरानी बात दिखाई जाती है जब मैरी और विगोलियन बहुत छोटे हुआ करते थे और बहुत खेला करते थे। जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए विगोलियन कहता था मैरी चलो प्रैक्टिस करते हैं, तुम आ जाओ अपनी ट्रेनिंग करने। और मैरी किटन को पकड़ रही होती है, कोशिश से जाके विगोलियन से कहती है मैरी अपनी ट्रेनिंग खुद कर सकती है, वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, धीरे धीरे वो अपनी ट्रेनिंग खुद कर सकती है। और विगोलियन थोड़ा जेलिस हो रहा होता है मैरी से उस वक्त। एक समय में वो 14 साल के हो जाते हैं। विगोलियन कहते हैं मैरी तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम मैजिक नाइट क्यों नहीं बन जाती, तुम इतनी ताकतवर हो, एक दिन तुम विजार्ड किंग भी बन सकती हो, और तुम्हें कल ग्रिमोर मिलने वाला है। मैरी कहती मैं ये सब क्यों करूं, ग्रिमोर लेके सबकी रक्षा क्यों करूं, मैं ये छोटे काम के लिए बनी हूं क्या मैं। अब वह तो अचानक से मैरी को जोरदार घूसा मार देता है। अब दूसरी तरफ विगोलियन भी अपने सैलीमेंडर से मार होता है, पर सैलीमेंडर को एकदम से गायब करता है। विगोलियन के सामने आता है और उसे बहुत जोर का मुक्का मारता है। मैरी कहती है अभी मैं हारी नहीं, और उसका कॉलर पकड़ती है और अपना फिस्ट बना लेती है। विगोलियन दोनों फिस्ट बना लेते हैं और रेडी हो जाते हैं उन दोनों को मुक्का मारने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग वाला। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जो करना, शेयर जो करना और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। और आज का क्वेश्चन है कि ब्लैक बुल के ऐसे कौन से 2 मेंबर हैं जिनका नाम मैं गलत बोलता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताना कौन है वो, और उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक प्यार सा शॉर्ट आउट। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब ब्लैक क्लोवर की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसमें भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा। और कभी कभी ब्लैक क्लोवर की वीडियो कॉपीराइट क्लेम आता है तो उधर ही मैं वीडियो डाल दिया करूँगा।